जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया था। 3 एकड़ जमीनी विवाद में शार्प शूटरों ने की थी राधे सिंह की गोली मारकर हत्या। घटना के महज 36 घंटे के अंदर है मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूरे मामले का कर लिया है सफलतापूर्वक उद्भेदन। 3 अपराधियों को एक पिस्टल, एक कट्टा और 181 कारतूस के साथ किया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तकरीबन आधा दर्जन गोली मारकर हत्या की गई थी बुजुर्ग की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर वरीय अधिकारी पहुंचे थे, मामले की जांच की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही थी। जिसके बाद अब घटना के महज 36 घंटे के अंदर ही तीनों शार्प शूटर जो 1,30,000 रुपए लेकर वृद्ध पर गोली चलाई थी और उसकी हत्या की थी, तीनों शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 181 कारतूस बरामद किया गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते दिनों कांटी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूरे मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है और 3 अपराधियों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 181 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। ये दिनांक 14/10/24 के रात्रि में कांटी थाना अंतर्गत ग्राम ठेमहा से जो रास्ता ग्रामीण पक्की सड़क जो कांटी की तरफ आती है, उसी में ये घटना के दिन राधे सिंह पिता स्वर्गीय शीतल प्रसाद सिंह साकिन रामपुर लक्ष्मी उनको गोली मार दिया गया था। गोली मारने के बाद से हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस घटना के बारे में जैसे ही कांटी थाने पे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की ओर एक जो टीम बनाई, तुरंत टीम बना करके और हमारे जो कांटी थानाध्यक्ष हैं वो दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। ग्रामीणों के सहयोग से और गुप्तचरों के सहयोग से इस घटना को कारित करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किए, उनके घर छापेमारी करना शुरू किए। तो छापेमारी के क्रम में सबसे पहले अनुराग कुमार जो कि ठेमहा का ही रहने वाला है, उसको पहले पकड़ा गया। उसके निशानदेही पे उसके यहाँ से वहाँ छापेमारी करके हम लोग एक रिवॉल्वर प्राप्त किए और वहाँ से उसके फिर आगे निशानदेही पर एक सृजन सुमन नाम का लड़का है, उसको भी हम लोग उठाए। सृजन सुमन से जब पिस्टल की बात की गई कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल और जो वहाँ कारतूस से हम लोगों को लग रहा था कि ये 7.65 mm का पिस्टल है, तो कारतूस और पिस्टल के बारे में उससे पूछा गया तो उसने एक छोटू नाम के लड़के का नाम बताया जो किशुननगर का है, किशुननगर का ना, हाँ किशनपुर। तो वो उसके बाद से फिर छोटू के यहाँ भी हम लोग छापेमारी किए। ऐसी मैंने कि ये जो काजी मोहम्मदपुर में एक दामू चौक है, काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत दामू चौक, तो अनुराग के निशानदेही पर दामू चौक से हम लोगों ने रिवॉल्वर बरामद किया था। और उसके बाद फिर सृजन सुमन के निशानदेही पे छोटू के पास हम लोग गए और छोटू के घर से हम लोग एक पिस्टल और 181 कारतूस बरामद किए। 181 कारतूस जो कि 7.6 mm का कारतूस है और घटना में भी जो प्रयुक्त कारतूस है वो 7.6 mm का है, जो कि इसलिए कि पीओ से हम लोगों ने खोखा प्राप्त किया था, 3 खोखा प्राप्त किया था और एक जिंदा गोली भी थोड़ा सा पीओ से थोड़ा आगे एक जिंदा गोली भी मिला था। ये सारा 7.65 mm का था। थानाध्यक्ष और जो हमारा जो टीम था उसके द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर कि वो जो पिस्टल था उससे मतलब कि ताज़ा गंध भी आ रहा था, जो बारूद का गंध होता है। और इस घटना के पीछे जब हम लोगों ने कारण जानना चाहा कि कारण क्या है, तो कारण था कि पारू के रहने वाले 2 लोग हैं, जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह, दोनों के 10.96 एकड़ ज़मीन का ये मामला था, ज़मीन संबंधी विवाद था। इसमें कि ये जो हमारे मृतक थे राधे सिंह, उनके पास करीब 1.5 एकड़ ज़मीन थी, जिससे रामविलास सिंह वर्सेस जयप्रकाश सिंह और बाद में राधे सिंह वर्सेस मैंने मृतक वर्सेस जयप्रकाश सिंह के बीच ये विवाद चल रहा था। जो कुछ दिनों पहले डिग्री भी हुई थी जयप्रकाश सिंह की, लेकिन इस डिग्री के बाद भी कुछ 3 एकड़ या कुछ ऐसे करीब लगभग 3 एकड़ ज़मीन और भी
मिलना था, जो कि इनके जो नाबल्द फूफा हैं वही इनको देने वाले थे। तो जैसा कि आवेदिका मिकी देवी जो कि मृतक की बेटी है, उसके कथनानुसार, उसके आवेदन के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़मीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं और उनके 2 बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है, जो कि भाड़े पर लोगों को बुलाकर और माने कि अज्ञात उन्होंने नाम दिया है 3 का और 4-5 अज्ञात का दिया है जो स्थानीय हैं, उनको भाड़े पर रख करके इनकी मैंने इस घटना को कारित कराया गया है। कितने में हायर किया गया था? हाँ, ये इसके बारे में तो आवेदन में नहीं है, लेकिन हम जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया था। गोली सर किसने चलाई थी? अलार्नर के भूमिका कौन था? हाँ, ये गोली तो काफ़ी संख्या में, अब तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि 6-7 गोली से ज़्यादा मारा गया है। और इसमें हमने कि अब मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो ये इसमें अनुराग है और छोटू मास्टरमाइंड है, और ये जो सृजन सुमन है वो सहायक की भूमिका में था। और मृतक का इधर परिवारी है क्या? बेटा उठा है? नहीं, मृतक का कोई भी इसमें शामिल नहीं है। घटना ये लोग लोकल स्थानीय दबंग लोग हैं, जो पूर्व से भी इन लोगों का की दबंगता थी, और इनको भाड़े पर लिया गया था। जो पीओ है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक जो अनुराग है ठेमहा का 1 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है, और पीओ से पश्चिम 1 किलोमीटर की दूरी पे छोटू का घर है। ये लोग हथियार भी सप्लाई करते थे कि भारी मात्रा में यहाँ पर गोली मिला है? ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया है जिसमें कि ये लोग व्यापार भी करते थे, लोगों को देते भी थे। लेकिन एक और भी बताना चाहूँगा कि पीओ से ये लोग दक्षिण की ओर भागे हैं, दक्षिण की ओर, यानी कि रामपुर लक्ष्मी के जो मृतक हैं रामपुर लक्ष्मी गांव के, तो पीओ रामपुर लक्ष्मी और कांटी बाज़ार के बीच का है, वहाँ से ये लोग दक्षिण की ओर भागे हैं, और दक्षिण की ओर से भाग करके फिर ये कांटी अंतर्गत जो फरारी रेस्टोरेंट है उसमें आ करके इन्होंने अपना उपस्थिति भी दर्ज कराया है। वहाँ हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि क्या यहाँ से कि रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं, ज़रा देख लो तो रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना, हम लोगों को तो बच जाएंगे ना हम लोग अच्छा से। ये सब बातें आई हैं। दूसरी बात है कि हम लोग ने जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है हमारी टीम ने, उसमें भी साफ झलक रहा है कि जो इनका जो मूवमेंट है वो पीओ से और वो फरारी रेस्टोरेंट की ओर है। घटना करीब 7 बजे, लगभग 7 बजे की है, और 7:30 से 45 मिनट के बीच में ये लोग फरारी रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और आने का एक होता है कि जैसे कोई रेस्टोरेंट में आ रहा है तो सीधे, अगर वो निर्दोष होता तो सीधे आके सामने उपस्थित होता, लेकिन ये लोग, जो हम लोगों के पास सीसीटीवी है उसमें साफ झलक रहा है कि ये लोग चोर दरवाजे से आ रहे हैं। खुलासा हुआ है जी, ये दिनांक 14/10/24 को शाम 7 बजे के आसपास राधे सिंह जो कि रामपुर लक्ष्मी गांव के थे, उनकी हत्या कर दी गई ज़मीनी विवाद में। ये ज़मीनी विवाद जयप्रकाश सिंह के साथ था, और 3 एकड़ ज़मीन को लेकर इनके बीच काफ़ी दिनों से मुकदमा भी लड़ा जा रहा था। इस घटना कारित करने में मुख्य रूप से भाड़े पर 3 लोगों को लिया गया था, और 3 लोगों ने इस घटना को कारित किया, और तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें एक ये अनुराग कुमार हैं ठेमहा के, और एक सृजन सुमन है, और एक छोटू उर्फ निशांत हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। इनके निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। एक रिवॉल्वर भी अलग से बरामद किया गया है। इसमें 3 कांड दर्ज किए गए हैं, चूँकि काजी मोहम्मदपुर में 296/24, इसलिए कि एक रिवॉल्वर अनुराग के निशानदेही पर जो रिवॉल्वर मिला है वो काजी मोहम्मदपुर में है, और एक 549 हत्या के मामले में कांटी थाना में 549/24 दर्ज किया गया है, और जो पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है कांटी थाना अंतर्गत उस पर 550/24 कांड दर्ज किया गया। कितने कारतूस सर बरामद? 181 कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों अपराधी कहाँ के? एक ठेमहा का रहने वाला है अनुराग, और बगल का है किशुन नगर, तो वहाँ का
2 लोग हैं, सृजन सुमन और छोटू। अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है इस मामले में। इसमें कुछ अज्ञात हैं और नेम्ड, जो कि प्राथमिकी में 3 लोगों का नाम है जिनसे जमीनी विवाद था, जयप्रकाश सिंह और उनके 2 बेटे मुनचुन सिंह और सोनू सिंह। तो आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। सर भारे के शूटर थे ये लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको सुपारी किलर कहा जा सकता है। ये लोग सुपारी लेकर लोकल, ये कांटी के ही लोकल स्थानीय दबंग लोग थे, जो कि घटना कारित करने के बाद अपने बचने के लिए, अपनी संलिप्तता को हटाने के लिए इन्होंने फरारी रेस्टोरेंट का भी इस्तेमाल किया, जहां ये 2 दिन पहले भी गए थे और जांच पड़ताल किए थे। रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा भी था कि क्या यहाँ पर सीसीटीवी चालू रहता है, क्या हम लोग यहाँ आएंगे तो बैकअप ठीक है ना, मिल जाएगा ना यहाँ रिकॉर्डिंग। सर कितने में शूटर को हायर किया गया? इसमें 3 शूटर को हायर किया गया था, जो तीनों की गिरफ्तारी भी हो। कितनी सर कुछ बताइए। 1,30,000 रुपये की बात बताई जा रही है गुप्तचर द्वारा, ग्रामीणों द्वारा। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि दरअसल मामला जो है बीते दिनों काटी थाना क्षेत्र का है, जहां देर शाम जब राधे सिंह जो है वह बाजार से अपने घर को जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया जाता है और अब टीम जो है घटना के महज 36 घंटे के अंदर ही पूरे मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है और तीनों शार्प शूटरों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 181 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। तो मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां घटना के महज 36 घंटों के अंदर ही पूरे मामले, हत्या मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।